विद्यार्थियों, विटेकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला जगत है मोनेरा, उसमें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनकी संरचना कैसे होती है, इसी तरह यूबैक्टीरिया की संक्षिप्त जानकारी आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। विटेकर द्वारा प्रस्तुत मोनेरा जगत 2 वर्गों आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में वर्गीकृत किया गया है। आर्कीबैक्टीरिया 3 तरह के देखे गए हैं, तीनों ही असामान्य परिस्थिति है। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया और थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया। इसी तरह दूसरी कैटेगरी यूबैक्टीरिया की है। इसमें सामान्य जीवाणु और साइनो जीवाणु को रखा गया। आइए, आर्कीबैक्टीरिया जीवाणुओं का एक प्राचीनतम समूह है जिसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखी श्रृंखला पाई जाती है। इन दोनों विशेषता के कारण ही आर्कीबैक्टीरिया को असाधारण ताप और पीएच से रक्षा करती है। इसी कारण आर्कीबैक्टीरिया को असाधारण परिस्थितियों का जीव भी कहा जाता है। इसकी पहली कैटेगरी है मेथेनोजन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया मेथेन उत्पन्न करते हैं। ये जनरली दलदली भूमि और पशुओं के प्रथम आमाशय रुमेन में पाए जाते हैं। इनके द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जाता है और बायोगैस संयंत्र में ये मेथेनोजन बैक्टीरिया मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण हैं मिथेनोबैक्टीरिया और मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। हेलोफिल्स मीनिंग लवण प्रिय बैक्टीरिया। ये अत्यधिक लवणीय मृदा या अत्यधिक लवण वाले जलीय स्थानों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस आदि। इसी तरह थर्मोएसिडोफिल्स यानी अत्यधिक तापमान। ये आर्कीबैक्टीरिया गर्म तथा गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं। ये अत्यधिक ताप और अम्लप्रिय बैक्टीरिया होते हैं। उदाहरण हेलोबैक्टीरियम और हैप्लोकोकस बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया अपने विशिष्ट गुणों और असाधारण वायुमंडलीय आवास के कारण प्राचीनतम जीव प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे पहले उत्पन्न हुए जीवों में एक है। इसी कारण इसे जीवित जीवाश्म भी माना जाता है। इसके बाद हमारे आसपास जो सामान्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें यूबैक्टीरिया में रखा गया। सर्वप्रथम 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में यूबैक्टीरिया को देखा। इसी कारण एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव जगत में इनका कहाँ स्थान है, तो अपनी प्रोकैरियोटिक संरचना होने के कारण यूबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया। इनके प्रमुख लक्षण हैं, ये सर्वव्यापी एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इनमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति के बाहर चिकना कैप्सूल पाया जाता है। इनमें श्वसन अंग मीजोसोम्स होते हैं। प्रचलन फ्लेजेला के द्वारा होता है और लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन एंडोस्पोर द्वारा होता है और लैंगिक जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु वितरण में सर्वव्यापी होते हैं। ये सभी प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। ये जल, वायु, मृदा, पौधों और जंतुओं के शरीर में अत्यधिक उच्च ताप और अत्यधिक निम्न ताप वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं। ये बर्फ़ की चट्टानों में भी हो सकते हैं, तो भूमि की गहराई में भी पाए जा सकते हैं और कुछ जीवाणु सहजीवी रूप में पौधों की जड़ों की गांठों में भी पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है राइजोबियम। इसी प्रकार अलग अलग जीवाणुओं का आकार अलग अलग होता है। जनरली सभी जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सबसे सूक्ष्म जीवाणु पास्चुरेला, इसका आकार
0.3 से 1.0 मिली माइक्रोन और 1.0 से 2.0 मिली माइक्रोन लंबाई चौड़ाई के होते हैं। इसी तरह सबसे बड़ा बैक्टीरिया बेगियोटा कई सेंटीमीटर लंबा होता है। अब अपने आकार और स्वरूप के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। गोलाकार जीवाणु, छड़ाकार जीवाणु, सर्पिलाकार, विब्रियो, फिलामेंटस, तंतुवत, संवृत बैक्टीरिया और कलिका युक्त बैक्टीरिया, यानी इतनी तरह के बैक्टीरिया अपने आकार और स्वरूप के कारण दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए आप, ये सभी गोलाकार दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ भी गोलाकार बैक्टीरिया होता है उसे कॉकस बैक्टीरिया कहा जाता है। इसी तरह छड़ के आकार वाले बैक्टीरिया को बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब जब ये कॉकस बैक्टीरिया सिंगल कोशिका वाले होते हैं तो इन्हें मोनोकॉकस कहते हैं। जब डबल कोशिका वाले होते हैं तो इन्हें डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह ये 4 के समूह में होते हैं, इन्हें टेट्राकॉकस बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जब बैक्टीरिया एक लंबी श्रृंखला में होते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया कहा जाता है। इसी तरह असंख्य घनी संरचना के रूप में पाई जाती है ये गोलाकार रचनाएं, तो इन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। इसी तरह सुगठित 8 कोशिकी या 16 कोशिकी अवस्था वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारसीना कहलाते हैं। ये एक समूह में स्थित होते हैं। इसी तरह छड़ के आकार के बैक्टीरिया यदि सिंगल है तो उन्हें बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। यदि ये 2-2 कोशिकाओं वाले हैं और छड़ के आकार के हैं तो डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं। इसी तरह बैसिलस है और एक के ऊपर एक श्रृंखला बना लेते हैं तो इन्हें पेलिसेट बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। इसी तरह एक लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। इसी तरह जब ये स्पाइरल आकार के होते हैं तो इन्हें स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं। जब बैक्टीरिया कॉमा के आकार का होता है तो उसे विब्रियो बैक्टीरिया कहा जाता है। और जब बैक्टीरिया शाखित हो जाते हैं, उनका फिलामेंट ब्रांच्ड हो जाता है तो उसे माइसीलियल बैक्टीरिया कहा जाता है। इसी तरह जिन जीवाणुओं के अंदर स्टॉक व्रंत उत्पन्न हो जाता है उन्हें स्टॉक्ड बैक्टीरिया कहते हैं। और जिन जीवाणुओं में बडिंग कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें बडेड या कलिकायन बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद जीवाणुओं में प्रचलन फ्लैजेला के द्वारा होता है और फ्लैजेला की उपस्थिति के आधार पर भी ये जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या सिफेलोट्राइकस। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए आप, पहला चित्र, इस जीवाणु के चारों ओर कोई भी फ्लैजेला नहीं है, यानी फ्लैजेला एब्सेंट है। ये एट्राइकस बैक्टीरिया कहलाता है। जब जीवाणु के किसी एक दिशा में केवल एक फ्लैजेला पाया जाता है उसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह जब जीवाणु के दोनों ओर एक एक बैक्टीरिया पाया जाता है उन्हें एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरह जब जीवाणु के एक शीर्ष के ऊपर असंख्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसी प्रकार जीवाणु के दोनों शीर्ष पर जब असंख्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसे सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। और अब जब जीवाणु के शरीर के चारों ओर असंख्य फ्लैजेला स्थित होते हैं तो उसे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद एक कैटेगरी और बांटी गई है जीवाणुओं की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने जीवाणुओं को अभिरंजित किया और जिन जीवाणुओं ने रंग ग्रहण कर लिया उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया और जिन्होंने रंग ग्रहण नहीं किया उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। आइए किस तरीके से स्टेनिंग की जाती है। इन्होंने ग्राम ने सबसे पहले जीवाणुओं को क्रिस्टल वायलेट रंग से रंगा। इसके बाद उन्हें जल से धोया, फिर आयोडीन के क्षारीय विलयन से रंगा।
इसके बाद सभी जीवाणु पर्पल या ब्लू कलर के हो गए। इसके बाद इन सभी जीवाणुओं को 95% एल्कोहल के साथ क्रिया कराई, धोया। तो धोने के पश्चात जो जीवाणु ब्लू या पर्पल कलर के रह गए, यानी जिन्होंने वास्तव में रंग ग्रहण करा, एल्कोहल से धोने पर वो कलरलेस नहीं हुए, तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा। और जो रंगहीन हो गए, जिन्होंने रंग ग्रहण नहीं किया, वो ग्राम निगेटिव हो गए।